अब दूसरी भक्ति की बात करते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कई लोग संतों के पास जाकर भी संसार की ही बात करते, पर कहा कि संतों के पास जाएं। एक सज्जन बोला हम तो साधुओं के संग में रहते हैं, लेकिन हमें तो कुछ अंतर नहीं पड़ा। तो हमने कहा ऐसे तो संतों को मच्छर भी बहुत लगते हैं। अब संत तो विरक्त हैं, पर मच्छर वहां भी रक्त ही चूसने आते हैं। तो विरक्त के पास भी जो रक्त की ही बात करें, विरक्त के पास, विरक्त माने वैराग्य माने, रक्त माने आसक्त, रक्त माने राग। तो वैराग्यवान के पास जाकर भी अगर कोई राग की ही बात करे तो वह मच्छर से ज्यादा नहीं है। संत के पास जाए। अच्छा, भाग्य बदलने की बात भी बात की है। भाव बदलने के लिए जाना चाहिए, स्वभाव बदलने के लिए जाना चाहिए। अच्छा, संत कौन? कल बताया गया था, गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। जो भगवान के गुण ही गावे, यदा कदा नहीं। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, सदा। जब गाएं तो भगवान के गुण गाएं, जब सुने तो भगवान के गुण सुने, भगवान के अलावा। तजी मम चरण सरोज, प्रिय तिनकहूं देह न गेह। भगवान ने स्वयं संत लक्षण में बताया कि मेरे चरणों को छोड़कर जिन्हें न देह प्रिय है न गेह प्रिय है। देहाध्यास नहीं है, इसलिए अहमता नहीं है, और गेह का भाव मन में नहीं है, इसीलिए ममता नहीं है। न अहमता है और न ममता है, तो फिर क्या ममता मिट गई? देखो, फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी द्वय में एक ही खेल छाड़ छल खेल। दो में से एक खेल छल छोड़कर खेल लो। की करूं ममता राम सो, की ममता पर है। या तो ममता का त्याग कर दो, या भगवान से ममता कर लो। तो जो ममता का त्याग करे वो ज्ञानी। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहीं जीव ज्ञानी। और भक्त कौन? भक्त वह जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, तो राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पा। अब तो राम जी है, तो जो सदा भगवान के गुण गाए और भगवान की कथा सुने वही संत है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जानकी जीवन की बलि जय हो, जानकी जीवन की बलि जय। चित कह राम सिय पद परिहरे, अब न कबहूं अब न कहूं चली गई हो, जानकी जीवन की बलि जय। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नयन
बिलोकत और शीस ईश ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि, जानकी जीवन की बलि। गावई सुनई सदा मम लीला, ऐसे संतों के पास रहकर दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रीति होना। अच्छा, एक बात इस पंक्ति में विशेष है, दूसर रति मम कथा प्रसंग। रति, अच्छा रति शब्द जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो किसी का नाम याद आ जाता है। काम की पत्नी का नाम रति, तो जहां रति वहीं काम, ये रति काम एक साथ रहते हैं। पर श्री तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत कमाल किया, रति को काम से नहीं राम से जोड़ दिया। तभी तो श्री भरत जी से कहलाते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रति तो हो पर काम न हो। भगवान की कथा में प्रीति तो हो पर कोई कामना न हो, क्योंकि हम लोग कथा सुनते समय भी कामना से भरे रहे। जैसे हम लोग अनुष्ठानात्मक कथाएं सुनते ना, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और उनकी कथा, तो पहले ही भर जाते हैं, ये कथा सुनने का ये फल है। ऐसे बैठे रहते तो कथा तो सुनते नहीं, दृष्टि फल पर रहती कि कथा पूरी हुई और फल मिला। कामना से। हमारे श्री कबीरदास जी बड़ी अनोखी बात कहते हैं, क्योंकि वो तो अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो जाको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। उनसे किसी ने पूछा कि आप बताओ योगी कौन, भक्त कौन, ज्ञानी कौन? तो बोले जोगी भोगी। योगी कौन? बोले जो भोगी हो वही योगी है। अच्छा, और भक्त कौन? का भक्त बावरे, जो पागल हो वही भक्त है। ज्ञानी? बोले ज्ञानी बड़े निखट्टू, जो किसी से संबंध न रखे सो ज्ञानी। और कहा कि कर्मकांडी कौन? का कर्मकांडी ऐसे डोले जो भाड़े का टट्टू। अब तो लगा कि आपने सबका अपमान कर दिया, सबको। नहीं नहीं, ये संत कबीरदास जी की अपनी शैली है, सबकी महिमा है। अरे ये तुच्छ विषय सुख का भोग करने वाला कोई भोगी है, जो उस परमानंद रस का आस्वादन प्राप्त करे वही योगी है। योगी के समान भोगी कोई नहीं, योगी भोगी और भक्त बावरे। और दुनिया के प्रेम में पड़कर पागल हो जाना कोई बड़ी भारी बात नहीं, भगवान के प्रेम में कोई पागल हो जाए वह भक्त है। ज्ञानी बड़े निखट्टू, जो अपने स्वरूप में स्थित होकर सबसे असंग हो जाए वही ज्ञानी। और कर्मकांडी, जैसे पुराने जमाने में टट्टू किराए पर लिए जाते थे, भाड़ा तय हुआ, टट्टू शुरू। और इसी तरह ये कामना वाले लोग, पहले पता लगे ये करने का ये फल मिलेगा, शुरू। पहले भाड़ा तय हो जाए कि ये करने से ये फल मिलेगा, बस। अगर फल ना बताओ तो ये करेंगे ही नहीं। तो ये काम है। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि और जो अनुष्ठान करो और जो सब करो उसमें भले ही कामना रखो, और लेकिन भगवान की जब कथा सुनो तो प्रीति तो रखो पर काम नहीं। हमारी कोई कामना नहीं। अच्छा, एक सही बात है, जहां प्रीति होती वहां कामना रह ही नहीं जाती। क्यों भाई, क्यों? तो वो एक ही बात कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने में अच्छा लगता है, मजा आता है। रति, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा में, भगवान कहते हैं मेरी कथा में प्रीति हो जाए। हम उन भगवान की कथा सुन रहे हैं जिनकी कथा
शंकर भगवान कहते हैं, जिनके दर्शन के लिए शंकर भगवान कैलाश छोड़कर नीचे उतर आते हैं, स्वयं सच्चिदानंद भगवान ही इंसान के रूप में आए हैं। उनकी कथा में प्रीति, ये इंसान की कथा नहीं। अच्छा देखो, यही कारण है कि भगवान की कथा है, व्यथा मिटाने वाली, लगती तो लोक कथा जैसी है। इसलिए कई बार लोग व्यंग भी करते हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि राम कथा सुनो, राम कथा हो रही। अरे बोले क्या सुनना, हमने बहुत सी कथा सुन डाली। मतलब क्या, जहां कथा सुनी वहीं डाली, घर चले गए खाली। पर कुछ लोग कहते हैं हमने कथा सुन रखी है, कथा सुनकर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संत संग नहीं होगा तब तक कथा में प्रीति नहीं होगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रीति हो। अच्छा, अब ये इसको क्रम ही मत मान लीजिए कि पहले सत्संग करें तब कथा में प्रीति हो। ये दूसरी कहने का यह मतलब नहीं कि सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां समझें तो संगति सीढ़ियों की भी बैठती है, लेकिन ऐसे भी समझो कि एक तरह की भक्ति ये है, दूसरे तरह की भक्ति ये है। कैसे? बोले अगर सत्संग होगा, संत का संग होगा तो हम भगवान की कथा तक पहुंच जाएंगे, और भगवान की कथा में अगर प्रीति होगी तो संत तक पहुंच जाएंगे। इसलिए दो में कोई भी हो, प्रथम भगति संतन कर संगा अथवा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। पर ऐसी प्रीति हो कि कथा सुने बिना रहा न जाए। अच्छा, कथा, भगवान की कथा ऐसी अनोखी है। एक आदमी बोला है क्या इस कथा में? हमने कहा तुम्हें क्या लगता है? तो उसने कहा गांव की बोली में, एक राम रहे एक रावण, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना तुलसी लिख दयो पोथन्ना। बोले इसमें है क्या? और ये जो गांव के लोग आज बात करते हैं, तुलसीदास जी ने यही बात पहले उठाई। मानस में याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा, एक राम अवधेश कुमारा, इनकर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण। भरद्वाज जी कहते हैं ये वही भगवान है जिनका नाम शंकर जी लेते हैं। इनमें तो कोई विशेषता दिखती नहीं। ये राजा दशरथ के बेटे, और दो ही बातें दिखी इनके, उसमें मुख्य क्या बोले, राग और रोष। श्री सीता जी के विरह में इतने रोए तो राग की सूचना मिली, और रोष आया तो सीता जी का हरण करने वाले रावण को मार डाला। इस कथा में विशेषता ही क्या है? याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम जानते हो पर कीने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। देखो भगवान की कथा, एक सज्जन एक बार मुझसे कहने लगे, श्री कृष्ण को आप भगवान मानते हैं? हमने कहा मानने का क्या सवाल है, वो भगवान। माना तो वहां जाता जहां न हो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु हैं वे, विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय में हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय है। अरे बोले आपको भगवान लगते, हमें तो ये अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते?
बोले इसके घर माखन चुराना, उसके घर माखन चुराना, ये किसी सज्जन का काम है। और फिर गोपियां स्नान कर रही थी सरोवर में दिगंबरा होके, तो उनके वस्त्रों का हरण करके कदम वृक्ष पर जाकर बैठ गए। ये भले मानुष का काम है। और आपने भगवान कहते हैं। तो हमने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि जिस ग्रंथ में यह कथाएं हैं श्रीमद् भागवत में, उसी में यह भी कथा है कि भगवान ने अपनी हाथ की इस छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था और जमुना जल में प्रवेश करके काली नाग के फण पर नृत्य किया था। तो तुरंत बोले ये झूठी बात है, इस पर गोवर्धन पहाड़ झूठी बात, और नाग के फण पर नृत्य झूठी बात। तो हमने कहा अगर आपको ये दोनों कथाएं झूठी लगती हैं तो माखन चोरी चीर चोरी को भी झूठी समझो, तो कम से कम आपको सिर दर्द तो नहीं रहेगा कि गोवर्धन उठाने वाली कथा झूठी, काली नाग के फण पर नृत्य करने वाली कथा झूठी, तो माखन चोरी चीर चोरी की भी कथा झूठी। तो विचित्र आदमी है, वो कहते नहीं ये सही है, ये माखन चोरी सही है, चीर चोरी सही है, और ग्रंथ एक ही है, लेखक एक है, पर वो सही नहीं। अब ऐसे को समझाने का क्या उपाय? तो अंत में हमने उनसे निवेदन किया, हम कहा भैया चलो तुम्हारी बात मान लें कि वो कथाएं झूठी, ये कथाएं सही, पर उसके बाद भी इस कथा को लिखा भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने। कथा कही अमलात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने और सुनी महाराज परीक्षित ने। क्यों? ये इंसान की तरह दिखते हुए भी भगवान की कथा है। और आपने कहा कि अगर आप ऐसे ही मानते हैं कि वो भगवान नहीं है, तो जो श्री कृष्ण ने किया जरा तुम करके देखो। किसी मिठाई वाले की दुकान से 4 लड्डू ही लेकर भागना, महिलाएं स्नान कर रही हो कपड़ा लेकर भागना। तो हमने कहा उनकी तो बनी थी भागवत, तुमसे तो कहा जाएगा कि भाग मत। पहले तो वो मिठाई वाला ही भागवत बना देगा, फिर वहां ले जाएगा जहां भागवत बनती है। अरे काहे, ये भगवान की लीला है, देखो। अच्छा एक बात बताओ आप, भगवान की कथा भी नित्य है, अनित्य नहीं है। अच्छा कौन ऐसा है जो राम जी की पूरी कथा से परिचित न हो, भगवान श्री कृष्ण की पूरी कथा से परिचित? सब जानते हैं, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी सुनने का मन बना रहता है। आदमी को एक अखबार सवेरे सवेरे मांगते ना लोग, अखबार आया कि नहीं, और गलती से एक दिन पुराना अखबार मिल जाए, इतनी बुरी तरह फेंक दे, ये तो पढ़ लिया, आज का बताओ। एक दिन पुराना अखबार दूसरे दिन पढ़ने का मन नहीं होता, और युगों पुरानी कथा सुनने का आज भी मन होता है। यही भगवत कथा की विशेषता है। युग बीत गए पर आज भी आरती श्री रामायण जी की, किसी अखबार की आरती उतरी? आरती अमर उजाला की, खबरें देने वाला की, भगवान की कथा। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह राम जी की कथा है। और देखो एक बात और है, क्या? कागभुसुंडी कौए के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे कौआ नहीं है। गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। हनुमान जी बंदर के रूप में दिखाई देते हैं, पर हनुमान जी बंदर ही नहीं है। इसीलिए हमारे श्री राम श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं, पर ये मनुष्य नहीं है। पर मनुष्य रूप में इसलिए आए हैं क्योंकि वे जिस रूप में है उस तक हम नहीं पहुंच सकते, इसीलिए वे मनुष्य बनकर हम तक पहुंच गए हैं। भगवान की कथा कल्याण करेगी और इसमें प्रीति अपने आप होगी। एक बार कोई सुनकर देख ले हृदय से। एक आदमी बोला हमें अच्छी नहीं लगती कथा। एक सज्जन कह रहे थे कि कथा शुरू होती है हमारा दिमाग खराब होता है और हम सोचते हैं कब बंद हो। अच्छा एक बात मैं आपसे कहूं, ये रति कब होगी?
जैसे किसी को बुखार आ जाए और बुखार के कारण बुखार तो चला गया पर मुंह का स्वाद बिगड़ गया, तो जब तक वो पित्त के कारण आई हुई गर्मी शांत नहीं होगी तब तक मिश्री मीठी होते हुए भी मीठी लगती नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि मिश्री मीठी नहीं है, मिश्री तो मीठी है पर मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है। इसी तरह भगवान की कथा तो मीठी है पर मन का स्वाद बिगड़ा हुआ है। क्यों? पाप का बुखार अभी अभी उतरा है पर उसका संस्कार रह गया है। तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। तब करे क्या? एक वैद्य के पास गए कि हमारा मुंह का स्वाद नहीं ठीक हो रहा है। बोले गर्मी बहुत है, बोले इसीलिए तो मिश्री मीठी नहीं लग रही है, तो करें क्या? वैद्य बोला यही दवा है, खाते रहो, मिश्री खाते रहो। और ये मिश्री इतनी शीतल है कि जब ये पित्त की गर्मी शांत कर देगी तो यही मीठी लगने लगेगी। इसीलिए तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि अगर कथा अच्छी ना भी लगे तो भी दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, सुनते रहो सुनते रहो। और इस कथा की मिश्री के द्वारा जब हमारे पित्त रूपी पाप की गर्मी शांत हो जाएगी और मन का स्वाद ठीक हो जाएगा तो यह कथा मीठी लगने लगेगी। इसीलिए प्रथम भगति संत कर संगा, प्रथम भगति संत सररति मम कथा प्रसंगा, सररति मम कथा। सररति मम कथा प्रसंगादु सररति मम। भगवान की कथा में प्रीति। अच्छा चलो, कथा सुनने से लाभ क्या हो? एक उदाहरण और केवल। श्री हनुमान जी मिले विभीषण जी को और हनुमान जी ने कथा क्या सुनाई? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम कथा सुनाई और विभीषण जी ने सुन ली। और एक दिन जीवन में व्यथा आ गई, रावण ने लात मार कर निकाल दिया। तात लात रावण मोहि मारा, तो जो कथा सुनी थी सो याद आ गई। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदा। मैं भगवान के चरणों का दर्शन करने जा रहा हूं, तो क्या क्या मुझे अपना लेंगे? तब कथा याद आई। ये पद परसी तरी ऋषि नारी, जिन चरणों ने अहिल्या का उद्धार कर दिया, शिला का उद्धार कर दिया, तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। यह भगवान की कथा सुनने से ही मन में भरोसा आता है। ये पद परस तरी ऋषि नारी, लेकिन मेरा मन तो बड़ा अपवित्र है, बुद्धि जड़ है। अरे बुद्धि जड़ है तो शिला की तरह होगी, तो जब अहिल्या का उद्धार हो गया तो इस जड़ता से भरी बुद्धि का उद्धार क्यों नहीं होगा? पर मेरा मन तो बड़ा अपवित्र है, तो मन को कथा सुनाओ। दंडक वन, दंडक कानन पावनकारी, जिन्होंने दंडक वन को पवित्र कर दिया, जिन चरणों ने, वे मेरे मन को भी पवित्र कर देंगे। लेकिन एक बात है, क्या?
मैं तो रावण के राज्य में मजबूर था तो भगवान का भक्त, लेकिन मजबूर था, क्या मुझे अपनाएंगे? अरे ये कोई बात हुई? श्री जानकी जी भी मजबूरी में अशोक वाटिका में बैठी हैं, पर सहारा तो उन्हीं चरणों का है। जे पद जनक सुता उर लाए। पर एक बात है, मैं तो कपटी हूं, तो भगवान तो मारीच के पीछे गए, कपट कुरंग संग धर धाय। लेकिन मैं रावण का भाई हूं, क्या अपना लेंगे? मैं तो रावण का भाई हूं, शंकर जी तो गुरु हैं। पर हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में दिखी हूं तेई। जब भरत जी पादुका लेकर अयोध्या में रहकर आनंद कर रहे हैं, तो मैं तो उन चरणों का ही दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, तेई पद आज विलोकियों इन नयनन अब जाए। अच्छा बोलो, अगर ये कथा न सुनी होती तो विभीषण जी को भगवान की शरण में जाने का साहस होता। इसीलिए कथा सुननी चाहिए कि जब अनेकों की बन गई तो हमारी भी बनेगी, यह विश्वास होता। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। एक महात्मा गाते थे, तेरी बन जाएगी राम गुण गाय से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाय से, तेरी बन जाएगी श्री राम गुण गाय से तेरी। किसी की बनी है? शबरी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, शबरी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, गणिका की बन गई, गणिका की बन गई, तोता पढ़ाए से तेरी बन जाएगी, राम गुण गाय से तेरी बन जाएगी। सूर की बन गई, कबीर जी की बन गई, सूर की बन गई, कबीर जी की बन गई, तुलसी की बन गई, चंदन चढ़ाए से तेरी बन जाएगी, श्री राम गुण गाय से तेरी बन जाएगी, श्री राम गुण। भगवान की कथा सुनकर यह भरोसा होता है, इतनों की बनी है तो हमारी भी बनेगी। इसलिए दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये भगवान की दूसरे तरह की भक्ति है। तो पहली भक्ति, दूसरी भक्ति, अब इसकी और चर्चा आगे क्रम से चलेगी। बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।